अब आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन उन जजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो आरएसएस के लॉबी से वहां तक पहुंचे। एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, उसके बाद भी इतने घंटों तक कोई मदद को नहीं आया और फिर लोग मरे, जल के मरे। और तीस्ता सेतलवाद को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। यानी जो लोगों ने सबूत, खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। मामला 2002 का मामला जो रहा कोई नहीं भूल सकता है। और जाहिर सी बात है, आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, कल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन पर जिस तरह से गुजरात में जो नंगा नाच नाचा गया, उसको लेकर के आज क्लीन चिट पेश कर दिया गया है मोदी जी के हवाले से, क्या कहेंगे? और नहीं, क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पेश कर दिया था, मगर उस एसआईटी जिसके आधार पे क्लीन चिट मोदी जी को मिला, उसने सारे सबूत दर्ज किए कि नहीं, सारी चीज़ों के सबके बयान लिए कि नहीं, इस पे सवालिया निशान थे। तो एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी, तीस्ता सेतलवाद, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लेके गए थे कि आप दोबारा से सबूत देखें। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, सबूत देखने लायक नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके इस बेंच ने ये कहा कि नहीं, जो लोग 2002 के इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए सबको न्याय मिलने से पहले ही? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, उनको तो खुद कटघरे में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे तीस्ता सेतलवाद, श्री कुमार जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, और एक और आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जो अभी जेल में हैं ही। तो ऐसे लोग, यानी जो लोगों ने सबूत, खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। और तीस्ता सेतलवाद को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट या सरकार की गोद में बैठ गई। ये बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात मॉडल देश भर में चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो आर्थिक तरक्की का मॉडल था, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल था कि मुख्यमंत्री और वहाँ के होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने पुलिस या जुडिशरी कमज़ोर दिखती थी। तो देश में भी अगर वैसा होगा कि एक कोई पलड़ा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में संसद भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट की व्यवस्था भी है, और साथ में चुने हुए लोगों के साथ में लेजिस्लेटिव भी, ये तीनों को हमारे संविधान में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। अब एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए या एक दो पे हावी हो जाए, तो ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। आज ऐसा होता हुआ लग रहा है और ये चिंता की बात है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीस्ता सेतलवाद के पास ऐसे कौन से ऐसे बहुत बड़े सबूत है जिसके खिलाफ, जिसकी वजह से तीस्ता मैडम को इस तरह से परेशान किया जा रहा है? नहीं, जो बात तीस्ता सेतलवाद ने की शुरू से ही, और जो बात जितने भी आज तक बड़े दंगे हुए उस पे काम करने वाले लोगों ने की है कि अगर सरकार चाहे तो दंगा रोक सकती है, अगर पुलिस को सही जगह सही वक्त पे भेजा जाए सही इंस्ट्रक्शन से, तो दंगा रुक सकता है। और अगर दंगा बहुत लंबा चल रहा है, कई कई दिन तक चला जा रहा है, जैसा गुजरात 2002 में हुआ,
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चूक रहा है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना तो ड्यूटी है ना। तो उस ड्यूटी में अगर कोई चूक रहा है तो वो चूक कहाँ से हुई? क्या पुलिस ने की वो चूक? क्या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने, होम मिनिस्टर ने चूक की, या चीफ मिनिस्टर ने चूक की? जो ऐसा क्या कोई इंस्ट्रक्शन था? तो इसी को लेके जो कुछ लोग, जो एहसान जाफरी का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें चश्मदीद गवाह ऐसे हैं जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है, जिन्होंने ये बयान दिया है जगह जगह कि हमने सुना है कि ठीक इस वक्त एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था। उसके बाद भी इतने घंटों तक कोई मदद को नहीं आया और फिर लोग मरे, जल के मरे। तो अगर ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री को एक एमपी फ़ोन कर रहा है, मुख्यमंत्री को कितना वक्त लगेगा पुलिस भेजने में? तो ये इस तरह के जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं तीस्ता सेतलवाद ने धीरे धीरे मेहनत से जमा किए और ये साबित करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में दंगा नहीं हुआ, इसमें उस वक्त की सरकार शामिल थी। बात ये है कि ये तीस्ता सेतलवाद बोल रही है और वो ये सबूत तो कहीं कानून अपने हाथ में लेकर कहीं कुछ और कर रही है, ऐसा तो नहीं कर रही। वो कहाँ जा रही है? वो तो कानून की व्यवस्था के हिसाब से ही कोर्ट में जा रही है। तो कोर्ट को इतना चिढ़ने की ज़रूरत कहाँ है कि वो बोले कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? अरे कोई कानून अपने हाथ में ले तो उसको आप फटकार लगाइए कि पकड़ो इसको, जेल में डालो। मगर जो कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट के सामने गुहार ला रहा है, तो उसी को आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास क्यों आ रहे हो, जेल में जाओ। ये सवाल लोगों में उठ रहे हैं, लोगों के मन में उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था अगर कमज़ोर पड़ेगी, आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, कानून व्यवस्था पे अगर लोग भरोसा नहीं रहेगा तो ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे। लोग कब कानून अपने हाथ में नहीं लेते, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे कोई भी बात हो, जब उनको कानून व्यवस्था पे कोई भरोसा है कि भाई हमारे साथ कोई ज़्यादती होगी, हम पुलिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमको इंसाफ मिले। यानी कोर्ट को भी इस बात पे सचेत रहना चाहिए कि वो इंसाफ देते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये चिंता तो बहुत लोग जाहिर कर रहे हैं कि क्या हमारे देश के संविधान में जो 3 पिलर हैं हमारी सरकार के, चुने हुए नुमाइंदे यानी संसद और लेजिस्लेटिव, कोर्ट, पूरी व्यवस्था कोर्ट की, और उसके साथ एग्जीक्यूटिव जो तमाम पॉलिसी को लागू करता है, तीनों का जो दर्जा है कहीं उस पे सरकार यानी चुने हुए नुमाइंदे हावी तो नहीं हो रहे। अगर हावी होंगे तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को खुद चिंता होनी चाहिए। तो ये सीरियस मामला है, अगर इसको सुधारा नहीं गया तो ये देश के लिए बहुत ही चिंता का। देखिए, हिंदुस्तान तो वही है, हिंदुस्तान ना बदला है न बदलेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बदली है। और अब हिंदुस्तान में जो मरकज़ी सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, जो देश को आग लगाने वाली सरकार है, ये सरकार को बदलना होगा। जब हम ये सरकार को बदल देंगे तब हमारा देश फिर से वही देश हो जाएगा जो आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश को बनाया था। तो अब ये फिर दोबारा ये देश मुल्क को आरएसएस के गुंडों से आज़ादी मांगती है। इसीलिए देश वही है, देश नहीं बदला है, बल्कि सिर्फ सरकार बदली है और आवाम को जागने की ज़रूरत है कि भारत की सरकार जो है वो, मैं पहले भी अपनी तकरीर में ये बात कह चुका हूँ कि ये तमाम जो खेल चल रहा है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों या दीगर तमाम चीज़ें हों, ईडी हों, एसबी हों, आईबी हों, ये तमाम अब जो है सरकार के और आरएसएस की मिशनरीज़ जो है आवाम को गुमराह करके आवाम के खिलाफ, आवाम के हिमायत में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल कर इस देश के अंदर मनुस्मृति लाकर ब्राह्मणवाद राष्ट्र कायम करना चाहते। यही इनका असल मकसद है। इसीलिए इन्होंने जुडिशरी सिस्टम को, भारत के संविधान को तहोबाला कर डाला है। अब आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन उन जजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो आरएसएस के लॉबी से वहाँ तक पहुँच। राजा बाज़ार के आवाम
तो वो आवाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को फिर से दोबारा आज़ादी दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर नौजवान अपने सर में कफन बांधकर 24/24 तैयार है कि भारत को इन जैसे गुंडों से आज़ाद कराकर फिर से सोने की चिड़िया हम बनाएंगे। जिस तरह से इस कलकत्ते की सरजमीन से सुभाष चंद्र बोस ने और मौलाना आज़ाद ने तहरीक चलाई थी, वही बंगाल के लोग, राजा बाजार के आवाम है जो फिर से इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कोशा है। कोर्ट भी अब सरकार की ज़बान बोलने लगी है क्या? कोर्ट भी अब सरकार की ज़बान बोलने लगी है क्या? कह के क्या लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट तो कोर्ट ही है, कोर्ट में जजेस बदल गए हैं, कोर्ट वही है, कुर्सियाँ वही हैं, लेकिन जजेस वहाँ बदल गए हैं। जो जजेस हैं वो आरएसएस के ट्रेनर याफ्ता जजेस हैं जिनका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, बस कोई प्रेसिडेंट के लालच में, किसी को गवर्नर के लालच में, किसी को राज्यसभा का मेंबर के लालच में उनसे उनके जजमेंट खरीदे जा रहे हैं। शुरू से ही आपने आवाज़ उठाई है क्या इस बार 30 सितंबर को लेकर के आप लोगों का किसी तरह का मुहिम चला? जाहिर सी बात है, हर एक इंसाफ पसंद शहरी के हिमायत में हम खड़े हैं, चाहे वो एक मामूली आदमी हो या तिस्ता जैसी खातून हो या संजीव भट्ट हो या श्री कुमार साहब जैसे लोग हों। जो भी अमन पसंद शहरी को, जो भी इंसाफ के हिमायत में इंसाफ का सरमुलन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए जो लोग लड़ेंगे और उनके ऊपर जुल्म होगा, हम तमाम भारतवासी उनके साथ। देखिए, ये जो आपने कहा पहले बात कि हम लोगों ने जो भी कदम उठाई हैं, हक और इंसाफ का मामला जब होता है तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंसानियत का ये तकाजा है कि जब इंसानियत की बात हो, हक की बात हो, इंसाफ की बात हो तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। यह ईमान का भी मामला है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोगों ने जो भी बातें की हैं, हक और इंसाफ की बातें की हैं, उसमें हम लोगों को सफलता मिला है। जैसे नुपुर शर्मा का मामला हो, नारकेल डांगा से हम लोगों ने जो केस किया, हम लोगों ने दीदी को, ममता बनर्जी को हम लोगों ने अपील किया था, उन्होंने भी अपना ये विधानसभा में जो है उन्होंने भी पारित किया, एक बिल पास किया कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना ने गलत काम किया। तो ये तमाम काम जो है वो लोगों की ताकत से होती है। हमारे राजा बाजार नारकेल डांगा के लोग हम लोगों पर भरोसा करते हैं। हम लोग जब कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग घरों से निकल के आते हैं, अपने कारोबार को छोड़ करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये ताकत है, आवाम की ताकत है, राजा बाजार नारकेल डांगा और केला बागान के लोगों का साथ है, जो ताकत है जिसके कारण सरकार हमारी बातें सुनती है। जी, हमारे ये मुहिम आज से शुरू हुआ है क्योंकि ये नाजायज़ बात है। जो हक और इंसाफ की बातें करने वाली हैं उनको आप सलाखे के पीछे रख रहे हैं। जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाने वाली हैं उनको आप सलाखे को पीछे रख रहे हैं। 20 साल कबल 2002 में जो दंगा हुआ था, 2000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। उस मारे जाने वाले लोग में से ज़्यादातर मुसलमान थे। मैं किसी धर्म और मज़हब की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। उसके लिए तिस्ला सितलवाद जैसे लोग और एक्स IPS ऑफिसर श्री कुमार जैसे लोग खड़े होकर के जब आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ में हिंदुस्तान का हर एक सेक्युलर बंदा, हर एक इंसाफ पसंद लोग उसके साथ खड़े होना चाहिए। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ बस।